आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 25वां रोज़ा के अवसर पर रोज़ा इफ्तार दी गई और इसमें राज्यपाल महोदया, हमारे मंत्रिमंडल के लोग, विधायक, संगठन के लोग, साथ ही बड़े संख्या में जनप्रतिनिधि और विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु भी यहाँ उपस्थित हुए थे। बड़ी संख्या में रोज़दार आए और उन्होंने इफ्तारी भी की और नमाज भी अदा की। ये रमज़ान का पवित्र महीना और जिसमें रोज़दार कठिन उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं और अमन चैन की दुआ मांगते हैं। तो सभी रोज़दारों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और फिर ईद का बहुत अब नज़दीक भी आते जा रहा है, उसके लिए अग्रिम बधाई। उस दिन तो रहूँगा ही, सभी को बधाई दूंगा, लेकिन अग्रिम बधाई शुभकामना देता हूँ। आज खैरागढ़ भी आप जा रहे हैं, सौगात भी देंगे। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने चर्चा की आज? प्रधानमंत्री जी इसमें बैठक लिए थे, सभी मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे और जिन राज्यों में अधिक जहाँ कोरोना अभी है, संख्या अधिक, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मिजोरम है, कर्नाटक है, तो उनके मुख्यमंत्रियों से जानकारी भी ली। छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी ठीक है कोरोना को लेकर? अभी कोरोना है, लेकिन सचेत रहने की ज़रूरत है। सभी को मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। अभी आज राकेश टिकैत आए किसान नेता, उन्होंने कहा कि जो मांग कर रहे हैं किसान नया रायपुर के, वो मांग आपकी मांग है। आप जब विपक्ष में तो आपने वो मांग रखी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उस मांग को पूरा नहीं कर रहे, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा है। देखिए, मंत्रिमंडल उप समिति हमने बना दी है और लगातार उनकी बैठकें हुई है और उसमें जो जायज़ है उसमें हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जो संविधान के दायरे में है, नियमों के अंतर्गत आता है, उन सबको हमने पहले ही घोषणा कर दी है। आंदोलन के लिए जो आवेदन दिए जाने की प्रक्रिया है उसे लेकर के भाजपा लगातार सवाल उठा रही है और इस पे आंदोलन भी करने की बात कर रही है। रमन सिंह जी की स्मृति बहुत कमज़ोर है। उसके शासनकाल में हम लोग तो 15 साल अनुमति ले लेके आंदोलन किए हैं और अभी मध्य प्रदेश में भी उसी प्रकार के आदेश जारी किए हैं, उत्तर प्रदेश में जारी किए हैं। ये कोई नई बात तो है ही नहीं, लेकिन उसे फिर से जारी करके लोगों को बताया। कहीं भी कोई आदमी धरना दे दे, प्रदर्शन कर दे, आम जनता को भी तकलीफ होती, परेशानी होती। कहीं भी चक्का जाम करके बैठ जाएंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो आप सूचना दे दें ताकि शासन प्रशासन की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न हो। वो सब सूचना देने में तकलीफ क्या है, सूचना भी न दें। और नियमों का पालन तो सबको करना चाहिए। आप आंदोलन करें ना करें, आम नागरिक उसको भी नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या आप सड़क में चलते हैं तो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते? आम नागरिक सब करते हैं, तो सबके लिए नियम है। तो यदि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप अनुमति लीजिए, अनुमति लेके आप धरना प्रदर्शन करिए, कोई रोक नहीं है। खैरागढ़ जा रहे हैं अभी? आज खैरागढ़ उत्सव है, उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने उस मामले में पहले पत्र लिखा कि आप जो शेष लगाए हैं, शेष की राशि राज्यों को नहीं मिलता, केंद्र को जाता है। शेष को ख़त्म कर दीजिए, सभी राज्यों के लिए हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि वेट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो हम अपने सीमावर्ती राज्यों में जितना पेट्रोल डीजल की कीमत होगी उसके हिसाब से हम लोग, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इसका अध्ययन करके हम लोग कम, पिछले समय भी कम किए थे, उससे समतुल्य किए थे। आगे भी यदि कम होता है दूसरे राज्यों तो हम लोग भी कम करेंगे। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। और यदि कम करना है तो शेष जो लगाए हैं, 2 साल से शेष लगा हुआ है, 4% शेष ले रहे हैं, वो राज्यों को मिलता नहीं, उसका हिस्सा नहीं मिलता। 42% एक्साइज ड्यूटी तो राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने एक्साइज ड्यूटी जो 42% राज्यों को देना है वो पूरा नहीं दिया। रेल को लेकर आप मान लिए, रेल को लेकर बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।